हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार। और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है सुमित इंडस्ट्रीज। उसका अभी काफ़ी नाम छाया हुआ है इस वक्त। अगर आप लोग देखोगे तो सुमित इंडस्ट्रीज, और यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो सुमित इंडस्ट्रीज, एवरीबडी इज टॉकिंग अ लिटिल बिट अबाउट द सुमित इंडस्ट्रीज। अभी क्या है कि सुमित इंडस्ट्रीज का क्या राइट इशू आया हुआ है। तो राइट इशू के जो भी आया हुआ है उसमें बहुत सस्ते में जो है सुमित इंडस्ट्रीज के शेयर्स मिल रहे हैं। अब जो हमारे पास में आज के दिन क्वेश्चन हैं इस वीडियो के अंदर जो हम कवर करने वाले, दैट इज कि इतना सस्ता शेयर क्यों मिल रहा है। बिकॉज नो बडी इन द यूट्यूब चैनल्स, जो जो मैंने भी खोल के देखी जितने वीडियोस, उनमें मेरे को एक भी बंदे ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। आई हैव टू सर्च माई सेल्फ। तो मैंने देखा दूसरा कितना सस्ते में मिल क्यों, पहला कितना सस्ते में मिल क्यों रहा है, दूसरा कि क्या कंपनी आज के दिन जिस वैल्यूएशन पे है वो डिजर्व करती है। थर्ड क्वेश्चन इज कि कंपनी में कहीं पंप एंड डंप स्कीम जो है चल रही है क्या। तीनों ही सवालों के जवाब समझ लेते हैं। सबसे पहला जो सवाल है दैट इज कि इतना सस्ता मिल क्यों रहा है। अब किसी भाई को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि सस्ता मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग चेक करने की कोशिश करते हैं तो ये रहा सुमित इंडस्ट्रीज का शेयर जिसका राइट इशू ओपन है, जो कि अभी ओपन रहने वाला है 15 जुलाई तक। उसका राइट 20 जुलाई तक ओपन रहने वाला है। बट आप लोग जो शेयर्स वगैरह खरीद सकते हैं, जिनके पास में सुमित इंडस्ट्रीज के शेयर्स नहीं है, वो खरीद बेच पाएंगे 15 जुलाई तक। तो बेसिकली अभी भी 15 दिन पड़े हुए हैं आपके पास में सुमित इंडस्ट्रीज के राइट इशू में, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और आपके पास में शेयर्स नहीं है तो। अब यहाँ पे सस्ता किस तरीके से, तो अभी जो सुमित इंडस्ट्रीज का जो एक्चुअल जो शेयर है उसका प्राइस चल रहा है लगभग 29 रुपए के आसपास में। और यहाँ पर सुमित इंडस्ट्रीज का जो नए शेयर जारी कर रही है वो जारी कर रही है 12 रुपए पर शेयर में। पहली चीज तो इतना सस्ते में सुमित इंडस्ट्रीज जो है कंपनी इतने सस्ते में क्यों शेयर्स दे रही है। दूसरा, आप जिनके पास में शेयर्स नहीं है वो खुद खरीद सकते हैं। जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उनको 2 रुपए 61 पैसे में, तो टोटल आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा 12 रुपए का पेमेंट कंपनी को और 2.5 रुपए का पेमेंट आपको जो है, जो सेल कर रहा है राइट इशू वाली जो एंटरटेनमेंट वाली शेयर्स हैं वो। तो लगभग आपका पेमेंट है लगभग 15 रुपए के आसपास में। स्टिल आप लगभग पैसा डबल करने वाले हो अपना। ऐसा सपना बहुत लोग दिखा रहे हैं, बट रियलिटी क्या है कि इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है ये देखो। साफ साफ ही 100% का प्रॉफिट। दूसरा, जबकि और भी जो राइट इश्यूज हैं वो खुले हुए हैं उनके अंदर में, जबकि आपको ये देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ओएसएस सिक्योरिटीज है, 11.5 का प्राइस चल रहा है, 10 रुपए में कंपनी और नए शेयर जारी कर रही है और 1 रुपए का प्राइस चल रहा है, तो आपको 11 रुपए में आप खरीद सकते हो। 1.5 रुपए 11.5 मतलब 0.5 का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। नो बडी इज इंटरेस्टेड। मार्क टेक्नो को देखने तो यहाँ पे 10 रुपए का कंपनी प्राइस, मतलब नए शेयर जारी कर रही है, 2 रुपए में आपको मार्केट में मिल रहा है। तो आप अगर इसको खरीद के यहाँ पर कंपनी को पेमेंट कर देते हो, आपको पूरा टोटल पेमेंट 12 रुपए के आसपास पड़ेगा। स्टिल आप जो है यहाँ पर प्रॉफिट कमा सकते हो लगभग 20% के आसपास का। बट अगे ध्यान रखना कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारा गेम चलता है बाद में भी। बिकॉज पंप एंड डंप स्कीम यूजुअली राइट इश्यूज जो शेयर्स आते हैं उनमें एक हवा बनाई जाती है। तो जो जो मेन शेयर होता है वो भागता है यूजुअली हवा की वजह से। तो इनके अंदर में अगर देखते हो किसी के अंदर 20%, किसी के अंदर में 5%, और इसमें सीधा 100% प्रॉफिट। तो इसके पीछे जो मेन रीजन निकल के है दैट इज कि जो सुमित इंडस्ट्रीज है उसके जो आज के दिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें मेनली प्रमोटर्स हैं। राइट, तो अगर आप यहाँ पर चेक करने की कोशिश करोगे तो मोस्टली यहाँ पर 90% कंपनी की जो शेयर होल्डिंग मालिकाना हक है वो प्रमोटर्स के पास में। दैट मीन्स कि अगर कंपनी आज के दिन राइट इशू से ये जो सुमित इंडस्ट्री है 200 करोड़ रुपए उठा रही है, तो मोस्टली जो पेमेंट है एज पर राइट इशू वो पेमेंट प्रमोटर्स को ही देना पड़ेगा, क्योंकि 90% तो शेयर उन्हीं के पास में है। तो नए शेयर उन्हीं को जारी होने वाले हैं, तो नया पैसा जो देने वाले हैं वो भी वही देने वाले हैं। राइट, तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी जो राइट इश्यू वाले जो शेयर्स हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं 2 रुपए 80 पैसे में। और जबकि ये जो आया था तो लगभग 9-10 रुपए के आसपास 12 रुपए में बिका था। पॉइंट समझना है यहाँ पर। अब ये इतना सस्ते में मिल क्यों रहा है, क्यों प्रमोटर्स इतना सस्ते में इसको निकाल रहे हैं। बिकॉज अल्टीमेटली प्रमोटर्स तो नुकसान में बेच रहे हैं इसको। बिकॉज जब प्राइस एडजस्टमेंट होता है तो अगर आपने बहुत ज्यादा सस्ते में शेयर्स बेच दिए एक्चुअल शेयर प्राइस के मुकाबले, इसका मतलब आप नुकसान में बेच रहे हो। वाई प्रमोटर्स आर सेलिंग इन द नुकसान। तो ऑलरेडी जो शेयर होल्डिंग है वो लगभग ऑलरेडी 90% पे चल रही है। एज पर सेबी रूल पब्लिक के पास में एटलीस्ट 25% है, उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। तो प्रमोटर्स को अपना शेयर डाइल्यूट करना है, तो उन्होंने राइट इश्यू वाला जो तरीका है वो चुना है। तो अगर राइट इश्यू के अंदर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली पब्लिक की शेयर होल्डिंग बढ़ जाएगी। तो वो जो क्राइटेरिया है सेबी वाला वो पूरा हो जाएगा। दैट्स व्हाई प्रमोटर्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। अब उनको अल्टीमेटली पार्टिसिपेट नहीं करना तो वो राइट इशू वाले शेयर्स निकालने ही पड़ेंगे। जो भी राइट इशू में नए शेयर जारी होने वाले हैं, जब जो कि लगभग कितने हैं, 16 करोड़ नए शेयर जारी होंगे, जिनमें से 10% पब्लिक के पास में होल्डिंग है। लेट्स से कि वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं। 90% प्रमोटर्स वो पार्टिसिपेट नहीं करने वाले, तो इसमें से 10% निकाल दो, बाकी 15 करोड़ शेयर्स बनते हैं। 15 करोड़ शेयर्स प्रमोटर्स को निकालने हैं। अब 15 करोड़ शेयर्स अगर उनको बेचने हैं तो ऑब्वियसली बात है कि बायर होना चाहिए। बायर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा कि सुमित इंडस्ट्रीज कंपनी बहुत अच्छी है, आप आओ। और दूसरी चीज, आप आओ राइट इश्यू के अंदर में पार्टिसिपेट करो, और वहां पर आपको जो कंपनी के जो शेयर्स हैं जो मार्केट में प्राइस चल रहा है
उसके मुकाबले जो मार्केट में आज के दिन 30 रुपए का प्राइस चल रहा है, उसके मुकाबले जो राइट इश्यू वाले जो शेयर्स हैं आपको 50% डिस्काउंट में मिल रहे हैं। कम हियर। सो यूट्यूब पे भी आप लोग अगर जाके देखोगे तो सब मोस्टली आपको यही बात बोलते हुए दिखेंगे, राइट। बट प्रमोटर्स वहां पर अपना स्टॉक है वो निकालना चाहते हैं। अब यहाँ पर अब तक कितना निकाल चुके हैं, तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग बीएसई एक्सचेंज के थ्रू लगभग 25, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ आता है। तो इस दिन इन्होंने 22 जून को इन्होंने लगभग 1 लाख शेयर्स निकाले हैं बीएसई के अंदर में, फिर 1 लाख 1 लाख 1 लाख, तो ये टोटल मिला के लगभग 25 लाख के आसपास में होता है, लगभग लगभग, या उससे भी कम होता है। और दूसरा इन्होंने एनएसई के थ्रू निकाले हैं। एनएसई के थ्रू इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे शेयर्स प्रमोटर्स ने निकाल दिए हैं, लगभग यहाँ पर देख रहे हो 10 लाख यहाँ पर निकाले, 2.5 लाख यहाँ पर निकाले, फिर यहाँ पर सॉरी 40 लाख यहाँ पर, 26 लाख निकाले हैं यहाँ पर, 40 लाख निकाले हैं यहाँ पे, 23 लाख निकाले हैं यहाँ पे, 47 लाख शेयर्स निकाले हैं। तो लगभग इन्होंने 2 करोड़ के आसपास में निकाल दिया, मोटा मोटा अगर देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा निकाल दिए। तो स्टिल अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ अगर मोटा मोटा मान के चलते हैं, तो 2 ढाई 3 करोड़ के आसपास में अभी तक वो शेयर्स निकाल चुके हैं अपने। बट 15 करोड़ निकालने हैं, राइट। 12 करोड़ और बचे हुए हैं अभी भी, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो, राइट। अब 12 करोड़ शेयर्स कैसे निकलेंगे, बिकॉज इस स्पीड से तो निकलने वाले हैं नहीं। तो इसीलिए यूजुअली आपने यहाँ पर देखा होगा तो राइट इश्यू के अंदर में जो रेन्यूशिएशन का टाइम होता है यूजुअली दूसरी कंपनी में, जैसे यहाँ पर देखते हो जो ओपन डेट है 1 जुलाई है और 10 अगस्त को रेन्यूशिएशन का डेट है। यहाँ पर अगर आप सुप्रीम नेशनल देखो 22 जून का ओपन डेट और 15 जुलाई तक का इन्होंने जो है रेन्यूशिएशन का डेट रखा है। लंबा टाइम पीरियड रखा है बिकॉज ज्यादा शेयर्स निकालने थे। यहाँ पर दूसरी कंपनी में देखो तो इसका 2 जुलाई से लेकर के 20 जुलाई, लगभग 18 दिन का इन्होंने टाइम रखा। इन्होंने टाइम लिखा 29 जून से 6 जुलाई, इन्होंने तो बिल्कुल 7 दिन ही रखे हैं ओएसिस वालों ने तो। मार्क टेक्नोलॉजी 29 से 1 जुलाई, इन्होंने तो बिल्कुल 3 दिन का टाइम रखा है। तो सुमित इंडस्ट्री ने ज्यादा टाइम लगा बिकॉज ज्यादा शेयर्स निकालने, बट स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा शेयर्स निकालने हैं। अब जो प्रमोटर्स हैं वो इन जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं इनको बेचना है उनको, वो अगर आपको लगता है कि 3 रुपए पे बेचना चाहते हैं, जो कि आज के दिन राइट इश्यू के जो शेयर प्राइस शेयर्स हैं वो चल रहा है लगभग 3 रुपए के आसपास में, 2.5 3 पॉइंट, राइट। वो इन शेयर्स को 50 पैसे में भी निकालेंगे, उनको निकालना है। और दूसरी चीज, वो इस राइट इश्यू के शेयर को ऊपर नहीं जाने देंगे। 15 जुलाई तक जो है ये ट्रेड होने वाला है, राइट इश्यू के जो शेयर्स हैं ये 15 जुलाई तक यहाँ पर ट्रेड होने वाले हैं, इसके ऊपर नहीं जाने देंगे प्रमोटर्स। क्यों नहीं जाने देंगे, बिकॉज अगर ऊपर जाने लग गए तो जिन्होंने सस्ते में खरीदा वो बेचना चालू कर देंगे, तो राइट जो प्रमोटर्स उनका गेम फ्लॉप हो जाएगा अपने भाई। दूसरा अगर आप लोग देखोगे तो सुमित इंडस्ट्रीज का शेयर है वो लगातार यहाँ पर भागे जा रहा है, ये भागेगा। ये इसमें अगर आप लोग अगर एक चीज चेक करोगे तो यहाँ पर अगर आप लोग एक चीज चेक करते हो तो जस्ट राइट इश्यू ओपन होने से हफ्ते भर पहले अचानक से इसमें बड़ा वॉल्यूम आना चालू हो गया, अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान दोगे तो। जबकि इसका जो वॉल्यूम रहा करता था इस पर्टिकुलर शेयर के अंदर में लगभग कितना, 2.5 लाख 4 लाख, इतने शेयर्स का ट्रेड होता था पूरे दिन के अंदर में। अचानक से जैसे राइट इशू आने वाला होता है तब उसके अंदर शेयर में प्राइस आना, मतलब जो वॉल्यूम है वो 50 लाख 60 लाख का वॉल्यूम आने लग गया। ये कोई कोइंसिडेंस तो है नहीं। दैट मीन्स कि इसके अंदर में एक जो मार्केट को एक संदेश देना होता है कि यस ये हाईली जो है लिक्विड स्टॉक है और इसमें हवा बन रही है, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक भयंकर तरीके से हवा बन रही है और स्टॉक बहुत भागने वाला है। पीपल आर लविंग इट द कंपनी। और अभी बहुत प्रमोशन भी चल रहा है कंपनी का, तो वो जो जनरल पब्लिक है जिसको अंदाजा भी नहीं है कंपनी का और ज्यादा वो ज्यादा ध्यान भी नहीं देती, तो वो भी आके घुस रही है इसके अंदर में, तो उसकी वजह से भी वॉल्यूम हो रहा है। दैट मीन्स या तो एक तो एडवर्टाइजमेंट, दूसरा पंप चल रहा है इसके अंदर में, ताकि इसके शेयर को ऊपर लेके रखा जा सके। बिकॉज जितना ज्यादा नॉर्मल शेयर के बीच में और राइट इश्यू के शेयर के बीच में डिफरेंस बढ़ेगा, उतना ज्यादा जो जनरल पब्लिक होती है जिसको ज्यादा दिमाग नहीं लगाती खरीदने से पहले, वो देखते कि ओ इतने में मैं बेच पाऊंगी, इतने में मैं खरीद पाऊंगी, क्यों ना खरीद लेती हूँ अभी। बट उनको को समझाए एक चीज की हवा जब सिर्फ तभी तक बनती है जब तक सामने वाले को प्रॉफिट होने वाला है। तो ये 15 जुलाई तक हवा बनेगी, उसके बाद में नहीं बनेगी, उसके बाद में स्टॉक में लगेंगे लोअर सर्किट। क्यों लगेंगे वो बता देता हूँ। लेट्स से कि प्रमोटर्स यहाँ पर अपना अच्छा खासा पूरा जो स्टेक है वो बेच देते हैं। अभी तो ये 3 रुपए में बेच रहे हैं, 2.25 में भी इनको लोग पब्लिक खरीदे तो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं वो अल्टीमेटली जो इनको अगर पार्टिसिपेट नहीं करना तो वो सारा ही बेचने की कोशिश करेंगे जितना भी उनके पास में, बिकॉज उनको राइट इशू को सक्सेसफुल भी बनाना है। तो वो क्या करेंगे, सस्ते में बेचेंगे। और लेट्स से कि उन्होंने पूरे अपने शेयर्स बेच दिए 15 करोड़ के आसपास में, राइट। अब वो जो 15 करोड़ शेयर होल्डर्स जिन्होंने खरीदे हैं शेयर्स, वो इसी उम्मीद में खरीदे हैं कि वो 15 रुपए में 16 रुपए में खरीद के 30 रुपए में बेचेंगे, इसी उम्मीद में तो खरीदे हैं। वो क्या करेंगे, अचानक से बेचने के लिए आएंगे फिर जब ये लिस्ट हो जाएगा। और लिस्टिंग की डेट यहाँ पर क्या रखी हुई है, एज पर ओवर हियर लिस्टिंग डेट है 22 जुलाई की। एज पर न्यू सेबी रूल्स आपको लगभग 23 दिन के अंदर में राइट इश्यू का जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट करना होता है, अगर एक्सेप्शंस होते हैं कई बार। बट तो 22 जुलाई को यहाँ पर देखने को मिल रहा है लिस्टिंग होने वाली है इसकी। लिस्टिंग होगी तो ये जो जिनको नए शेयर्स मिलेंगे और जो डबल के प्रॉफिट में है वो तो बेचेंगे, बेचेंगे तो क्या होगा, ये वॉल्यूम जो यहाँ पर रहा है ये तो मेड अप वॉल्यूम है। तो मेड अप वॉल्यूम होके भी लगभग यहाँ पर 50 लाख तक का वॉल्यूम में मेंटेन कर पा रहे हैं, जबकि नॉर्मल जो जनरल वॉल्यूम है वो तो 60,000
1 लाख 2 लाख का इसका वॉल्यूम है कंपनी का, दैट मीन्स इतनी खरीद बेच होगी। अब अचानक से जब इतनी पब्लिक 15 करोड़ शेयर बेचने वाली पब्लिक अगर आ गई, खरीदने वाला कौन है भाई? खरीदने वाला तो कोई है ही नहीं। पॉइंट समझ रहे हो? तो लगेंगे लोअर सर्किट। अब लोअर सर्किट लगेंगे तो जिन्होंने अगर 15 रुपए में खरीदा, किसी ने 12 रुपए में खरीदा, किसी ने 13 रुपए में खरीदा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं 10% प्रॉफिट में भी बेच दूं। तो वो कहीं नहीं रुकने वाला है जब तक वो 12 रुपए 13 रुपए के पास में नहीं आ जाएगा स्टॉक। क्योंकि वो जिनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में निकलने का मौका मिला वो निकलने की कोशिश करेंगे। कुछ तो ऐसे होंगे कि भाई थोड़ा बहुत नुकसान में भी निकलते हैं तो निकल जाए, बिकॉज भरोसा नहीं कहाँ जाएगा। कोई एक नेगेटिविटी बनती है बाद में मार्केट के अंदर में, जबकि कंपनी में नेगेटिविटी नहीं होती बट मार्केट में बनती है, तो वो स्टॉक को नीचे लेके आती है। सो नाउ यू नो कि इतना सस्ते में क्यों मिल रहा है। एक तो स्टॉक प्राइस को हवा बन रही है, एडवर्टाइजमेंट की राइट इशू बहुत ज़्यादा कंपनी कर रही है, साथ में यूट्यूबर्स को अगर पैसा खिलाए तो वो भी मुझे पता नहीं है, आई डोंट नो बिकॉज आई। नेक्स्ट जो दूसरी चीज़ है कि राइट इशू में प्रमोटर्स वाला जो खेल है वो हमने समझ लिया, तो इतना सस्ते में क्यों चल रहा है वो हम समझ गए। दूसरी चीज़ कि क्या कंपनी के पंप चल रहा है, तो दूसरा जो तीसरा सवाल था कि पंप एंड डंप वाली जो स्कीम है वो चल रही है, तो यहाँ पर जरूर पंप वाले, पंप किसको कहते हैं कि जब आप किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट की वजह से उसमें हवा बनती है और हवा की वजह से वो ऊपर जाता है और कोई ना कोई उसको उस चीज़ का फायदा उठाता है, उसको हम कहते हैं पंप करवा के डंप करना। तो यहाँ पे पंप हो रहा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, डंप हो रहा है राइट इश्यू के थ्रू। राइट, और वो पब्लिक वो जेन्युइनली हो रहा है, लीगली हो रहा है, बिकॉज राइट इश्यू के अंदर में वो पार्टिसिपेट प्रमोटर्स नहीं करेंगे, उन्होंने पब्लिकली कह रखा है कि हम नहीं करने वाले, तो ऑब्वियसली बात है कि उनके पास में जो शेयर्स हैं उनको बेचना ही। तो ये लीगली है, पब्लिकली है और इसमें कोई गलत नहीं है कुछ भी चीज़, बट आपने देखा नहीं, आपको जाना नहीं, क्योंकि आपके जो जिनको आप फॉलो करते हो वो बेवकूफ़ हैं। तो अब व्हाई वुड आई से एनीथिंग टू दैट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या कंपनी के अंदर में आज के दिन जो प्राइस चल रहा है उसके हिसाब से वैल्यू बन रही है? बिकॉज अगर कंपनी कल को बहुत अच्छा करने वाली है तो लेट्स से कि आज हमने 15 रुपए में खरीद भी लिया और कंपनी का स्टॉक प्राइस नीचे आ भी गया, सर्किट मारते मारते 15 16 12 रुपए 13 रुपए पे आ भी गया लेट्स से, तो क्या क्या कंपनी इतनी ग्रोथ नहीं कर रही है कि कल को वापस उसका ऊपर जाएगा? यस, दैट इज द क्वेश्चन यू शुड बी आस्किंग मेनली। कि हमने अगर 12 रुपए पे खरीद लिया, 13 रुपए पे खरीद लिया, तो पहली चीज़ तो मैं 12 रुपए 13 रुपए पे खरीदने की राय दूंगा नहीं, क्योंकि कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो मुझे लग रहा है बहुत सस्ते में बेच के निकलेंगे। उनको निकलना है तो, अगर निकलना है तो, राइट, उनके पास बहुत बड़े स्टॉक पड़े हुए हैं अभी शेयर्स, जो हमने देखा है यहाँ पर। तो बहुत बड़ा गेम अभी भी चलने वाला है 10-15 दिन तक इस कंपनी के अंदर में। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसके अंदर वैल्यू कितनी बची है, तो यहाँ से अगर लेट से कि ये 50% टूट जाता है तो इसकी जो कंपनी की वैल्यूएशन बन निकल जाती है 1000 करोड़ रुपए के आसपास में। अब 1000 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए तो कंपनी के अंदर में लेट्स आई एम सेइंग कि टूटने के बाद में, बिकॉज जिस प्राइस पे आपको आज के दिन मिल रहा है 15 रुपए के आसपास मिल रहा है राइट इशू के थ्रू। ध्यान रखना, नॉर्मल शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल शेयर मिल रहा है 30 रुपए में, राइट इशू वाला मिल रहा है 15 रुपए के अंदर में। तो राइट इशू के हिसाब से बोल रहा हूँ, तो राइट इशू के अंदर में 1000 रुपए 1000 करोड़ के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो कंपनी है लोन चुकाने वाली है अच्छा खासा, कंपनी के पास में ऑलरेडी यहाँ पे 551 करोड़ रुपए की वर्थ है। तो पीबी रेशियो वाइज आफ्टर द राइट इशू कंपनी जो है लुक्रेटिव बन जाती है पीबी रेशियो वाइज। बिकॉज हम लोग अगर कंपेरेटिवली भी देखने की कोशिश करते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरी जो इस इंडस्ट्री की कंपनियां हैं उनके मुकाबले, तो पीबी रेशियो इनका अगर हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर आपको पीबी रेशियो देखने को मिल रहा होगा तो वो 2 रुपए से ज्यादा ही है मोस्टली केसेस में, राइट। तो ये भी जो है नीचे टूटने के बाद में अच्छा खासा सुधर जाएगा। तो आज का जो प्राइस चल रहा है 2000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के हिसाब से 30 रुपए के शेयर प्राइस के हिसाब से, दैट मीन्स महंगा है आफ्टर द राइट इशू एज वेल। दूसरा, कमाई के हिसाब से पी रेशियो वाइज, तो कंपनी का जो आज के दिन पी रेशियो है दैट इज 76 का है, राइट। और दूसरी जो मीडियन पी है, मतलब इस सेक्टर के अंदर दूसरी कंपनियों के हिसाब से अगर पूरे सेक्टर का देखा जाए तो वो 25 का पी रेशियो है। और नॉर्मली कंपनियों का देखने पे 30, कुछ कंपनियों का 46 पे, बिकॉज वो जो दूसरी कंपनियों में जो बहुत ज्यादा चल रहा है वो बहुत ही प्रीमियम कंपनियां हैं वो, राइट। तो उनके हम लोग कंपेरिजन, बिकॉज ये कंपनी तो यार्न बनाती है, धागा बनाती है, तो इसमें प्रीमियमाइजेशन की वैल्यू कहाँ है। नेक्स्ट, यहाँ पर जो इस कंपनी, इस पर्टिकुलरली इस कंपनी को दूसरी जो महारती कंपनी है उसके मुकाबले बहुत सस्ते में मिलना चाहिए पी रेशियो, बट ये चल क्यों रही है हाइप की वजह से बहुत ऊपर, दैट मीन्स कि पी रेशियो वाइज ये सेक्टर वाइज कंपेरिजन में वैल्यू नहीं रखती है इतनी ज्यादा पी की। लेट्स से कि अब कल को कंपनी का टर्न अराउंड आ गया, बहुत ज्यादा ग्रोथ आने वाली है, जिसकी वजह से आज ही कंपनी को मार्केट ने वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर कंपनी, अगर हम लोग एक चीज को चेक करेंगे, दैट इज अगर आप लोग यहाँ पर इनकी ट्रांसक्रिप्ट वगैरह पढ़ेंगे जो भी मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन है, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग 10% हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी अभी रिसेंट में बढ़ने वाले, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन पे चल रहे हैं, तो इनको प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी है, तो ये ऑलरेडी बढ़ा रहे हैं, तो 10% से वो बढ़ने वाली है अभी रिसेंट के अंदर, आगे आने वाले में हो सकता है और भी बढ़ाएं। तो ये ऑलरेडी जो है अपनी हाईएस्ट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे चल रही है, उससे ज्यादा बड़ा इनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा रिसेंट के अंदर में, राइट। तो ग्रोथ आने वाली है बट अभी नहीं आने वाली है, धीरे धीरे आएगी। ये अभी भी अगर आप लोग इनको नंबर्स देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से एकदम बिल्कुल एक स्टेगनेंट चल रहा है, दैट मीन्स कि ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे चल रहे हैं, इससे ज्यादा ग्रोथ नहीं आने वाली है जब तक ये नया सेटअप वगैरह नई मशीनरी वगैरह नहीं लगा देते हैं, नहीं लगाएंगे तो डेप्रिसिएशन चार्ज से नेट प्रॉफिट में डिक्रीज आने वाला है।
तो लेट्स से कि अभी राइट इश्यू के बाद में इनके जो ग्रोथ है वो कितनी आने वाली है और 10% जो इंक्रीज एक्सपेंशन कर रहे हैं उसकी वजह से कितना नेट प्रॉफिट में फ़र्क आएगा। तो उसकी वजह से फ़र्क ईयरली बेसिस के ऊपर में यहाँ पर एक तो इंटरेस्ट कॉस्ट राइट इश्यू के पैसों से लेट्स से कि ये पूरा ही लोन चुका देते हैं एंड पूरा तो ऑब्वियसली नहीं चुकाएँगे, बट लेट्स से कि एक असम्पशन लेते हैं। तो यहाँ पर 35 करोड़ रुपए के आसपास में तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट इस नेट इसकी वजह से बढ़ेगा, इंटरेस्ट की वजह से, और 10% ग्रोथ आएगी तो लेट्स से कि टोटल मिला के भी 40 करोड़ ये कंपनी कमाएगी आने वाले टाइम के अंदर में, जो कि दिख रहा है कि कमा सकती है। तो 40 करोड़ के हिसाब से अगर 20 के आसपास का देखा जाए, 2000 करोड़ के आसपास का, तो लगभग पी रेशियो निकल के आता है 50 का। 50 का पी रेशियो इस सेक्टर के मीडियन के पी रेशियो के मुकाबले तो डबल है। दैट मीन्स कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगभग 1000 करोड़ रुपए होना चाहिए मीडियन के हिसाब से, तो ये कंपनी लुक्रेटिव और खरीदने लायक बनती है। दैट मीन्स कि इस कंपनी का शेयर हम लोग जो राइट इश्यू के अंदर में खरीद रहे हैं 15 रुपए के ऊपर में, वो सही है। बट अगर आप लोग अगर ध्यान रखना उसके बाद में भी स्टॉक प्राइस नीचे जा सकता है, बिकॉज बहुत सारे लोग बेचना चाहेंगे अपने प्रॉफिट के अंदर में शेयर्स को, तो उसको हो सकता है वापस अपनी सही वैल्यू के ऊपर आने में टाइम लग जाए। लुक्रेटिव लग रहा है, 29 रुपए में खरीदने में लायक नहीं, लगभग आपको 12 रुपए 13 रुपए में खरीदने लायक मिले तो, जो आपको राइट इश्यू अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बट ध्यान रखना अगर आप लोग ये समझ के खरीद रहे हो कि मेरे को 100% के प्रॉफिट में बेचने को मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। और ध्यान रखना दूसरी चीज एक और बता देता हूँ बात, कि इससे बेटर अवेलेबल है कंपनियां मार्केट के अंदर में, वो आपको प्रॉफिट जो बुकिंग का मौका शायद नहीं मिलेगा, जो कि मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी कि सारे शेयर्स बेचने के लिए टूट पड़ेंगे। तो इसमें इतनी कैपेसिटी, इलिक्विड स्टॉक है, लिक्विड स्टॉक नहीं है ये, इलिक्विड है तो सर्किट लगेंगे नीचे वाले, तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये शेयर 10 रुपए में मिल जाए, होप सो, राइट, बिकॉज बहुत सारे लोग बेचने की कोशिश करेंगे इसको। सो दैट्स माय होल गेम। तो हमने जो वैल्यूएशन है कि इस कंपनी में वैल्यूएशन के हिसाब से कितनी वैल्यू इसकी होनी चाहिए वो हमने देख लिया, क्यों आवाज बन रही है वो देख लिया, तीसरा हमने जो पंप एंड डंप इसमें चल रहा है तो वो भी हमने देख लिया। अगर आपका कोई भी और सवाल बच जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं एंड वी विल डिस्कस ओवर देयर। फाइनली सी यू टुमारो।